जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सनातन वैदिक धर्म के। ये वीडियो काफी लंबे समय बाद आ रहा है, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट वीडियो को पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद जो RIP, मतलब उससे पहले भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अब यार कोई समाज में सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, किसी को मतलब कोई बात बताते हैं तो वो समझते हैं भाई हमें क्यों जज कर रहे हैं, हमें पतला है, हमें सब मालूम है, हमें सब ज्ञात है। ठीक है भाई, आपको बहुत सारी चीजें मालूम होगी, लेकिन क्या आपको वो चीजें जो मालूम है वो वास्तव में सही है या गलत है, उसको समझना नहीं चाहोगे आप? उसको बारीकी से समझो कि क्या चीज आप लिख रहे हो और किसके बारे में लिख रहे हो। ठीक है, वो किस रिलीजन से आता है। वैसे तो धर्म जो रिलीजन है वो सिर्फ मात्र एक है, वो आप सभी को नहीं पता। आपको अगर मैं बताने लगा तो आप कहोगे कि क्यों भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहा है। भाई साहब, आपको ये सब ज्ञात नहीं है। अगर आप इसे ज्ञात करना चाहते हो ना, इसके बारे में जानना चाहते हो, तो भाई सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और वीडियो को देखो शांति से बैठकर। ठीक है, अंग्रेज मत बनो, लोभी लालची या स्वार्थी या फिर घमंडी मत बनो कि हमें सब कुछ मालूम है और हमें मतलब कोई बता नहीं सकता। ठीक है, हु द हेल आर यू। ये चीजें लिखने से आप है ना वेस्टर्न कल्चर के बड़े बड़े आप अपने डेमो दे रहे हो। ठीक है ना, हमारा सनातन धर्म होता है, अगर कोई चीज छोटा भी कुछ बता रहा है ना, उसे सुनना समझना, अगर वो सही है तो उसे अपने जीवन में अपनाना। ठीक है, अगर वो गलत है तो उसे बताना कि भाई नहीं ऐसी बात है। ठीक है, तो अगर आप ये ना चीज करके ये कहते हो हु द हेल आर यू, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले, अगर फलान ढकान, भाई ये सब कुछ रहने दो। ठीक है ना, अपने धर्म को समझो। बस मैं चाहता हूं अपने धर्म को समझो, क्योंकि धर्म ही सबसे पहले आता है और कुछ नहीं आता। धर्म ही आपको इंसानियत सिखाता है, धर्म ही आपको देश धर्म सिखाता है, धर्म ही आपको गौ सेवा, माता पिता सेवा, सब कुछ धर्म ही सिखाता है। ये अगर आपने धर्म के बारे में नहीं जानते तो पहले आप धर्म पढ़ो और सब किताबें छोड़ दो। आप फालतू हो, आप बोझ हो आप, अगर आप धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। तो भाई मैं रेस्ट इन पीस की बात कर रहा हूं इस वीडियो में। मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन ठीक है, काउंट डाउन। रेस्ट इन पीस रिप। बार बार लोग भेड़ चालों की तरह इसका प्रयोग में करते हैं। क्यों करते हैं भाई? आपको मतलब नहीं समझ में आता। इंग्लिश में बोलते हैं, मेरे को बताते हैं कि भाई इसके इंग्लिश में क्या बहुत सारे मतलब होते हैं एक शब्द के, लेकिन ये शब्द जिस वक्त और जिसके लिए यूज में लिया जा रहा है वहां पर सिर्फ एक ही एक मतलब होता है इसका, और कोई अन्य मतलब नहीं होता। दो मतलब इसके मैं बताता हूं। रेस्ट इन पीस के मतलब होता है शांति से आराम करो या शांति में आराम करो। ठीक है, इसके अलावा और कोई मतलब कहीं भी नहीं है इसका। ठीक है, जिन लोगों ने इसका मतलब अपने मनगढ़ बना रहे ना, उनको मैं एक बात और बता देता हूं कि जिन लोग ये रेस्ट इन पीस लिखते हैं या रिप लिखते हैं ना, उन्होंने इस शब्द को क्यों करा था, उन्होंने क्यों इसलिए ये यूज में लेते हैं, पहले वो जान लो। ठीक है, बाइबल में, कुरान में इन शब्द को यूज में लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे धर्म है वहां पे यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पर हमारे जो मुर्दा शरीरों को है वो दफन किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर रिप लिख दिया जाता है। दफन किया जाता है किस लिए? कयामत के दिन के लिए या फिर जजमेंट दिन के लिए। उस दिन क्या होगा? उस दिन वो मुर्दे फिर से जिंदा हो जाएंगे। ठीक है ना, वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। क्या हमारे धर्म में ये है जो आप रिप लिखते हैं, रेस्ट इन पीस लिखते हैं? रेस्ट इन पीस, शांति से आराम करो, उनको दफना दिया जाता है उनके शरीर को, और उनको कहते हैं आप शांति से आराम करो कयामत के दिन या जजमेंट दिन के लिए। ठीक है ना, उस दिन आपको फिर से ईश्वर खड़े कर लेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, और वहां उस दिन आपका जजमेंट किया जाएगा, इसलिए रिप लिखा जाता है। हमारे धर्म में क्या है, चलिए एक श्लोक सुनते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैं जज कर रहा हूं, मैं किसी को कोई जज नहीं कर रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
क्योंकि आप भगवान कृष्ण को तो मानते होंगे, उनकी तो सुनते होंगे ना। भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म में भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर है, हमारा शरीर जो है वो मरता है, मतलब हम इस तरह मरता है कि एक कपड़ा जो पुराना वस्त्र होता है हम उसे त्याग देते हैं, दूसरे वस्त्र में चले जाते हैं। तो ये इस तरह है, ठीक है, ये सिस्टम। और इसे हम क्या कहेंगे? अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? हम यहां पर कहते हैं ओम सद्गति, ठीक है, या फिर ओम शांति शांति शांति, या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए हम ये सब चीजें कहते हैं, क्योंकि हम मोक्ष में बिलीव करते हैं। मोक्ष जानते होंगे आप क्या है? अगर आपने धर्म के बारे में थोड़ा बहुत सुना पढ़ा होगा तो मोक्ष के बारे में जानते होंगे ना। इसलिए हम ओम सद्गति या ओम शांति कहते हैं। ओम शांति और रेस्ट एंड पीस में दिन मतलब और रात, या फिर आसमान और धरती का अंतर है। यह अंतर है कि बाइबल कुरान में यह कहा जाता है जो शरीर है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा रहता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं शरीर नश्वर, ये मर जाता है, आत्मा अजर अमर है, यह हमेशा रहती है, और ये निरंतर काल चक्र में चलती रहती है, ठीक है। इसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर रहती है, मतलब मोक्ष, हम सभी यहाँ पे आए हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों से। लेकिन हम यहाँ पे अभी जीविका, अपने जीवन जी रहे हैं, और पैसे कमाने से सब पैसे कमाने से मतलब है, और मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। इस चीजों को हम भूल रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन हम ये वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और भेड़ चाल चल रहे हैं। कोई बड़ा सेलिब्रिटी और लोग लिख देते हैं रिप रेस्ट इन पीस, तो हम उनके पीछे पीछे लिख देते हैं और जानते नहीं, और हम अपना ही मन गढ़ंत मतलब निकाल लेते हैं रेस्ट एंड पीस का, शांति, आत्मा को शांति मिले। अरे आत्मा का मतलब अर्थ ही नहीं, वो आत्मा का लेना देना ही नहीं है वहां पे। वो उस शरीर को कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उस बंदे को जो वो दफना दिया जाता है, और उसको कयामत के दिन या जजमेंट डे को फिर से उठा लिया जाएगा। हजारों प्रूफ आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कई प्रूफ आपको मैं स्क्रीनशॉट के साथ दिखा भी रहा हूंगा, और लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है मैंने। और होली बुक ऑफ डैनियल की भी, उसने भी इस चीज को, मतलब दूसरी शताब्दी से 600 शताब्दी के बीच बुक लिखी गई थी, इसमें भी उसने रेस्ट इन पीस के बारे में अच्छे से समझाया है। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, और बाइबल में जाके आप पढ़ सकते हैं, या जजमेंट डे को पढ़ सकते हैं, या फिर कुरान में भी जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर उनका मतलब साफ साफ दे रखा है। आप अपनी तरफ से मतलब मत निकालिए कि भाई साहब आत्मा को शांति का मतलब है। यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारे मतलब होते हैं, नहीं, यहां पर वो जो बंदे जिन्होंने इसको लिखा है ना, जो मतलब यहाँ पे दिया है वो ही मतलब है, वो ये मतलब है रेस्ट इन पीस, शांति से आराम करो या शांति में आराम करो। वो आत्मा को नहीं, वो उस शरीर, जो उस शरीर के अंदर वो आत्मा, उस शरीर को वो ये कह रहे हैं, क्योंकि वो उस बाइबल में ये कहा है शरीर हमेशा रहता है, और वो शरीर पुनः जीवित हो जाएगा अंतिम दिन में, जब जजमेंट डे होगा, जब कयामत का दिन होगा, ठीक है ना। इस बात को समझो। और भाई मेरे को चाहे कितना भी आप मजाक उड़ा लो, मेरा अपमान कर लो, कुछ भी कर लो, भाई मेरे मजाक बनाते बनाते आप भाई भगवान शिव को लिए, हाँ, मतलब इस बंदे को मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। आप ना ऐसा कोई कमेंट करना, ठीक है। इसने भाई अपने मतलब ना समझी में ये स्टोरी भी लगा ली अपनी, ठीक है, ना समझी में लगाइए। तो भाई इसने कहा कि कौन सा भोलेनाथ धरती पर आकर बोले, तीसरी आंख खोलेंगे। यार मतलब मेरे को अपमान करना था, मेरा मजाक बनाना था, भाई फुल्ली बनाते, फुल्ली उड़ा लेते हैं। भगवान शिव को कौन सा भोलेनाथ, अरे यार कुछ तो बोलने का मतलब मर्यादाओं, शब्दों को चुनने का आप रखो। अब आप कहोगे मैं जज कर रहा हूं, नहीं मैं जज नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप अपने मतलब किसको कहां क्या कहना है उसका ध्यान रखो। जिस प्रकार आप रिप किस बंदे को लिख रहे हो वो ध्यान नहीं रखा, आप कौन सा भोलेनाथ, किस मतलब परमात्मा, परमेश्वर, सनातन वैदिक, जो हमेशा, सनातन का मतलब होता है हमेशा, था, है और रहेगा, मतलब उस आत्मा को जिससे हमारी सारी आत्माएं हैं उनको आप यहाँ पे संबोधित कर रहे हो। कौन सा भोलेनाथ हुआ, इससे आपकी मानसिकता पता चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे मैं जज कर रहा हूं, ठीक है, समझ गया।
तो ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो आपको नीचे है ना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप खुद जाके पढ़िए, ठीक है। आप खुद जाके पढ़िए, समझिए, फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद। और ध्यान रखिए, मेरे लिए सबसे पहले सबसे प्रथम मेरा धर्म है, और धर्म मात्र एक है, सनातन वैदिक धर्म। जय श्री राम, जय हिंद।